दोस्तों स्वागत है आपका एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो में। और आज का वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और आप समझ सकते हैं कि मेरे YouTube चैनल के सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियो में से एक है। और क्यों है ये आप वीडियो का थंबनेल देख के समझ चुके हैं कि आज के वीडियो में हम इस पे बात करेंगे कि कैसे हम क्या स्ट्रेटजी बनाएं 2024 में कि हम रेगुलर प्रॉफिट जनरेट कर सकें। देखिए बहुत मुश्किल है, बहुत इजी भी है, अब बस आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसमें कैसे प्रॉफिट बना सकते हैं। क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में देखिए जहां आपको पैसे सेकंड भर में आपके पैसे अच्छे खासे आपको प्रॉफिट देखने को मिलते हैं, वैसे ही सेकंड भर में ही आपको लॉस देखने को मिलता है। तो एक सही डिसीज़न और एक गलत डिसीज़न का इम्पैक्ट होता है आपके ट्रेडिंग के ऊपर और आपके साइकोलॉजिकल बिहेवियर के ऊपर कि आप कैसा उस ट्रेड के समय क्या महसूस कर रहे हैं, कैसा आपका नेचर चल रहा है आप ट्रेड करते समय। तो ये सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल वीडियो को आप पूरा देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। आज पूरा एक ट्रेड प्लान बताऊँगा, डिस्कस करूँगा कि ये ट्रेड प्लान को सीखने में मुझे करीब 4 साल लग गए मार्केट में आए हुए। फ़िलहाल मैं आपको बता दूँ कि मेरा नाम है तुषार सिंह और आप देख रहे हैं बनारसी ट्रेडर चैनल। और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक स्ट्रेटजी को फॉलो करके आप प्रॉफिट बना सकते हैं। और इस स्ट्रेटजी को सीखने में मुझे करीब 4 साल लग गए और मैं पिछले से 4 महीना हो गए मुझे यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करते हुए, पर उससे पहले से मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जिससे आपको थोड़ी मदद मिल सके और जो एक्सपीरियंस आपको काम आ सकता है आने वाले समय में। तो फिलहाल वीडियो को शुरू करते हैं और आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो पूरा वीडियो देखिएगा। तब उसके बाद अगर वीडियो अच्छा लगता है तब इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा। वीडियो की शुरुआत करते हैं लॉस से। देखिए जनरली लॉस के बारे में कोई बात नहीं करता है, सिर्फ प्रॉफिट के बारे में बात करते हैं। लोग प्रॉफिट अपना स्क्रीनशॉट शेयर करते हैं पर लॉस को भी नहीं शेयर करते। जिस दिन लॉस होता है उस दिन लॉस का वीडियो गायब हो जाता है। बड़े बड़े यूट्यूबर जिनके मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर हैं वो भी यही काम करते हैं, वो आपको सिर्फ प्रॉफिट का वीडियो दिखाते हैं पर लॉस का वीडियो नहीं दिखाएंगे और कह देंगे कि लॉस के वीडियो से तो आपको कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। तो ये होता है और ऐसे ही लोगों को आप लोग फॉलो करते हैं। सबसे पहली गलती ये आपकी होती है। दूसरी गलती कि यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल के ज़रिए मैं आपको एक चीज़ दिखाने वाला हूँ और समझाने वाला हूँ कि एक बंदा है जिसकी सैलरी है 25,000 रुपये और वो अलग अलग टाइम के शिफ्ट में अपना जॉब करता है। कभी दिन में उसकी जॉब लगती है, कभी रात में लगती है, अलग अलग टाइम फ्रेम पे वो काम करता है, काफ़ी मेहनत करता है, पॉलिटिक्स का शिकार होता है ऑफिस पॉलिटिक्स में। उसके बाद उसको छुट्टी भी नहीं मिलती है, बॉस की गालियाँ सुनता है, काम का बर्डन होता है, स्ट्रेस से गुजरता है और उसका फल क्या मिलता है उसको लास्ट में एज ए सैलरी उसके अकाउंट में क्रेडिट होता है 25,000। एक महीने मेहनत कड़ी मेहनत करने के बाद उसके अकाउंट में 25,000 रुपये सैलरी आती है। वो 25,000 रुपये उसको जब अकाउंट में आता है तो उसे लगता है कि अरे यार इतनी मेहनत किया हो उसके बाद सिर्फ 25,000 रुपये आया है, तो मेरा फ़र्ज़ है कि इस पैसे को ऐसी जगह इन्वेस्ट करूं ताकि मैं अपनी फैमिली को देख सकूं, अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकूं। और वो क्या करता है कि वो अपने पैसे को अच्छी जगह इन्वेस्ट करने के बारे में सोचता है। तो वो या तो बैंक में डिपॉजिट करता है या फिर म्यूचुअल फंड में पैसे डिपॉजिट करता है या फिर स्टॉक में अपने पैसे को डिपॉजिट करके एक अच्छा रिटर्न जनरेट करने के चक्कर में रहता है। और ऐसी तरीके से एक नॉर्मल इंसान की लाइफ चलती है। वहीं दूसरा केस है जहाँ पे क्या कहते हैं, एक बंदा है जिसके पास 20,000 रुपये है और 20,000 रुपये से वो आता है स्टॉक मार्केट में और ख़ासकर ऑप्शन बाइंग में आता है। और वहाँ पे क्या करता है कि वो सोचता है कि मैं इस पैसे को 20,000 से 20,000 बना लूँ या इसका अच्छा रिटर्न प्रॉफिट जनरेट कर लूँ। क्या करता है वो एक बार एंट्री बनाता है, सिस्टम पे बैठ के ईजी तरीके से अपना सिस्टम पे बैठता है और अपना बटन दबाता है और ऑप्शन बाइंग में एक अपना क्वांटिटी बाई करता है और उसको थोड़ी ही देर में उसका जो कैपिटल था 20,000 से वो 5,000 रुपया प्रॉफिट हो जाता है। तो उसका कैपिटल 20 से 25,000 हो जाता है और यही उसको लालच हो जाता है कि अरे अभी 1 मिनट पहले 2 मिनट पहले मेरे पास अभी 20,000 रुपये थे और अभी देख रहा हूँ तो मेरे पास 25,000 हो गए। और वो देख रहा है कि अरे यार कैंडल तो मैं इतने पे एग्जिट कर दिया, ये कैंडल तो काफ़ी ऊपर निकल गई, अगर मैं होल्ड करता तो मुझे और अच्छा प्रॉफिट हो जाता। और फिर उसके लालच आ जाता है। लालच क्यों आता है? क्योंकि उसको लालच इसलिए आता है क्योंकि उसको बस लगता है कि यहाँ पे बहुत ही ईजी तरीके से पैसे मिल गए, 2 मिनट के अंदर यार मुझे 5,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया है, तो क्यों ना एक बार और ट्रेड लेता हूँ और इस प्रॉफिट को और मैं बड़ा बना देता हूँ, 5 से 10 बना लेता हूँ और अपना ट्रेडिंग का कैपिटल 30,000 बना लेता हूँ। और यहीं पे क्या होता है कि लोग यही सबसे बड़ी गलती करते हैं। और वो क्या किया
कि फिर से ट्रेड लिया, अगर उसका ट्रेड सही नहीं चला, उसको लॉस हो गया, मान लीजिए फिर से 5,000 का लॉस हो गया, तो उसके दिमाग में आता है अरे यार बहुत बड़ी गलती किया यार, इससे अच्छा तो 5,000 रुपये प्रॉफिट ही था, मैं अपना ट्रेडिंग डे यहीं पे क्लोज कर देता। और फिर क्या करता है, फिर वो ट्रेड करता है और वहाँ पे उसका डिफेंसिव माइंडसेट उसको बर्बाद करने की तरफ आगे बढ़ा देता है। और वो क्या होता है कि लॉस रिकवरी मोड में चल जाता है। लॉस रिकवरी मोड में क्या होता है कि उसका दिमाग वापस ये हो जाता है कि मेरा कैपिटल 25,000 था और अभी 20 हो गया है, और फिर उसे वो ट्रेड लेता है और उसके बाद उसका 18,000 हो जाता है। फिर उसके दिमाग में आता है कि नहीं यार 18 था, मेरे पास तो सिर्फ 20,000 रुपये थे, मैं प्रॉफिट के बारे में नहीं सोच रहा हूँ, कम से कम बस मेरा 20,000 रुपया बन जाए। और इसी तरीके से वो ओवर ट्रेड करते 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 उसका कैपिटल धीरे से धीरे ख़त्म होते जाता है। और यही सबसे बड़ी गलती है लोगों की कि वो अपने आप को सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं और ओवर ट्रेड करते हैं, सिर्फ और सिर्फ किसके वजह से, लालच में। क्योंकि लालच यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे आपको मेहनत नहीं करने को मिलता है, आप बस आराम से बैठ के अपने सिस्टम पे बस एक बटन दबाते हैं और सोचते हैं कि बस मुझे प्रॉफिट मिल जाए। और ऐसे प्रॉफिट में स्टॉक मार्केट में आप जितना ईजी तरीके से पैसे बना सकते हैं, उतना ही ईजी तरीके से आप पैसे गंवा भी सकते हैं। तो ये तो पूरा एक केस था जिसमें आप दो लोगों की बातें समझ ली हैं कि एक बंदा है जो काफ़ी मेहनत कर रहा है, क्योंकि वो दिन से रात अपने घर पे नहीं अपनी दूसरी जगह जाके मेहनत करता है, दूसरों की गालियाँ सुनता है और उसके बाद उसको अकाउंट में पैसे होते हैं क्योंकि 1 महीने बाद आता है। और वही दूसरा बंदा है जो सिर्फ अपने सिस्टम में बैठ के सिर्फ सेकंड भर में ही पैसे बना लेता है और वहाँ पे उसका प्रॉफिट हो जाता है। तो उसको लगता है कि यहाँ पे पैसे कमाना काफ़ी आसान है, पर एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट आपके ऊपर होता है। आपका यहाँ डिसिप्लिन अगर बिगड़ा तो आप बिगड़े। लॉस क्यों होता है मैक्सिमम, वो मैंने एक एग्जांपल के तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश किया। अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि आखिर लॉस होता क्यों है। और अगर आप प्रॉफिट अगर बनाते हैं, एक हफ़्ता प्रॉफिट बना रहे हैं, तो फिर एक दिन आपका लॉस हो जा रहा है, तो फिर वो आप ख़राब ट्रेडर हैं? तो बिल्कुल नहीं, आप ट्रेडर अच्छे हैं, बस आपकी डिसिप्लिन ख़राब हो जा रही है एक दिन में। अब देखिए जैसे ये निफ्टी बैंक का मैंने चार्ट लगाया है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मार्केट ऊपर गया नीचे गया, यहाँ अपॉर्चुनिटी आपको अच्छी खासी देखने को मिला, आप यहाँ पे पैसे अच्छे बना रहे होंगे। पर ये देखिए यहाँ पे एक रेंज में फंसा हुआ मार्केट है और मैक्सिमम लोग ऐसे ही मार्केट में ही अपना लॉस करते हैं। तो हमें आइडेंटिफाई करना है, ऐसे दिन से हमें दूर रहना है, और ऐसा दिन आएगा तो भाई हमें ट्रेडिंग बंद कर देना है। पर हमारे माइंडसेट पे ये रहता है कि नहीं, हमें रोज़ ट्रेड करना है, रोज़ प्रॉफिट बनाना है, रोज़ अपने आप को प्रॉफिट जनरेट करके हमें ग्रीन दिखाना है। यही सबसे बड़ा माइंडसेट होता है और यही तरीका होता है जिसके वजह से लोगों का लॉस होता है। कि वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम प्रॉफिटेबल ट्रेडर कैसे बने। देखिए दूसरों का ट्रेडिंग जर्नी तो आप लोग हर जगह देख लिए होंगे, अब आपको अगर अपनी ट्रेडिंग जर्नी को सही करना है तो आप ये वीडियो देखिए। फ़िलहाल आज की वीडियो में अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। देखिए इस चीज़ को सीखने में लगभग मैंने अपना 4 साल का एक्सपीरियंस है और ये चीज़ तब मैं सीखा हूँ, काफ़ी लॉस करने के बाद, काफ़ी चीज़ें सीखने के बाद तब जाके मुझे समझ में आया कि नहीं, मुझे एक प्रॉपर स्ट्रेटजी फॉलो करना है। और तब जाके मैं इस स्ट्रेटजी पे काम किया हूँ और तब मैं धीरे धीरे अपनी जर्नी को एक अलग तरीके से देख रहा हूँ और एक कल के कंपेयर में आज मैं एक बेहतर इंसान की तरफ और एक अच्छा ट्रेडर बनने की तरफ बढ़ रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि ये स्ट्रेटजी आप भी सीखें और इस तरीके से अगर आप काम करेंगे तो शायद आप भी एक अच्छा ट्रेडर बनने की तरफ बढ़ सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे मैं आपसे कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए मैं कैपिटल 20,000 की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमें यहाँ पे कमोडिटी मार्केट में भी ट्रेड करना है और इंडियन मार्केट में भी ट्रेड करना है। और मैं आपको पूरा चीज़ बताऊँगा कितने टाइम फ्रेम पर आप ट्रेड करें, कितना टाइमिंग, कौन से टाइमिंग पर अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपके प्रॉफिटेबल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब देखिए आप मेरा वीडियो अगर रेगुलर देखते होंगे तो मैं आपको पता है कि मैं इंडियन मार्केट में सुबह के टाइम पे ही काम करता हूं और जहां मेरा प्रॉफिट हो जाता है तो मैं अपना ट्रेड क्लोज कर देता हूं। तो उसी तरीके से मैं आपको यहां पे बताना चाहता हूं कि इंडियन मार्केट में अगर आप ट्रेड करते हैं 9:15 से 11:30 बजे तक, मैक्सिमम 12 बजे तक आप ट्रेड करिए। अगर इस बीच में अगर आपका प्रॉफिट हो जाता है तो भाई ट्रेड क्लोज कर दो, ओवर ट्रेड ना करो। उसके बाद मार्केट साइडवेज हो जाता है, मोमेंटम नहीं आता है और मैक्सिमम लोग उसके बाद पूरा दिन भर सिस्टम पे बैठ के अपना ट्रेड करते रहते हैं और वहाँ पे क्या होता है कि आपका लॉस हो जाता है। तो इस बीच में अगर आपका प्रॉफिट हो जाता है तो भाई ट्रेड बंद कर दो। उसी तरह कमोडिटी मार्केट की बात करें तो आपको 5:30 बजे शाम से 10:30 बजे रात के बीच में अगर आपका ट्रेड मिल जाता है और एक ट्रेड भी अगर आपका अच्छा मिल जाएगा तो फिर यहाँ पे आपका प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि कमोडिटी मार्केट में क्या होता है कि क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा होता है, इसलिए प्रॉफिट होने के चांसेस काफ़ी अच्छा होता है। तो आपको बस एक ट्रेड करना है और एक ट्रेड में अगर अच्छा प्रॉफिट हो गया तो बस आपको वहाँ पे ट्रेड क्लोज कर देना है। अब यहाँ पे आते हैं कि कितने ट्रेड हमको लेने चाहिए। अब देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ़ ट्रेड में मैंने लिखा है इंडियन मार्केट में मैक्सिमम 3 ट्रेड, तो मैक्सिमम 3 ट्रेड यहाँ पे लिखा है। पर अगर आपका एक ट्रेड में भी अगर आपका प्रॉफिट अच्छा हो जाता है तो फिर वहाँ पे आप अपना ट्रेड क्लोज कर दें। आप भी देखे होंगे कि मैं सिर्फ 10% 8 से 10%
के रिटर्न पे काम करता हूँ। और यहाँ पे मैंने लिखा भी है रिटर्न इज 5 to 10% ऑफ ट्रेडिंग कैपिटल। मान लीजिए 10,000 रुपये आप ट्रेडिंग कैपिटल लगा रहे हैं और 10,000 से आपने 1,000 बना लिया, तो बस वहाँ पे आपका डे का प्रॉफिट हो चुका है, आप वहाँ पे डन हो चुके हैं और आप वहाँ पे ट्रेड क्लोज करो। इंडियन मार्केट में आप बस अगर मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 ट्रेड लें, 3 ट्रेड में अगर आपका एक ट्रेड में भी आपका रिटर्न अच्छा निकल जाता है तो बस वहाँ पे ट्रेड क्लोज करो। और अगर 3 ट्रेड में से अगर बैक टू बैक आपका 2 ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो भी सिस्टम बंद कर दो, सिस्टम बंद कर दो। वहाँ पे आप समझ लीजिए कि आज के लिए आपका दिन नहीं है और वहाँ पे आपका लॉस हो सकता है। तो बड़ा लॉस लेने से अच्छा है कि मार्केट में आप अपना सिस्टम बंद कर दीजिए और वहाँ पे आप क्या है कि आप अपना डिसिप्लिन ये मेंटेन करेंगे तो कल के दिन अगर आपके पास कल के दिन अगर आएंगे मार्केट में तो आप ये रहेगा कि हाँ चलो मैं छोटा लॉस लिया था जिसे आज मैं रिकवर कर लूँगा। पर अगर सेम डे आप उसको लॉस को रिकवर करने जाएंगे तो फिर वहाँ से आपका लॉस देखने को बड़ा हो जाएगा और लॉस जो है जो आपका छोटा था पहले वो और बड़ा होते जाएगा। कम्युनिटी मार्केट की बात करें तो यहाँ पे देखिए 2 ट्रेड लें, मैक्सिमम 2 ट्रेड लिखा है, पर हाँ एक ट्रेड लें। अगर एक ट्रेड में भी आपका प्रॉफिट हो जाता है तो आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलता है, क्योंकि कमोडिटी मार्केट में क्या है कि एक लॉट में आपका क्वांटिटी ज़्यादा होता है। जैसे क्रूड ऑयल में 100 की क्वांटिटी होता है, नेचुरल गैस में 1250 की क्वांटिटी होती है, तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होने के चांसेस हैं। तो आप इंडियन मार्केट में अगर आप सफल नहीं हो पा रहे तो हो सकता है कमोडिटी मार्केट में आप सफल हो सकते हैं। और यहाँ पर क्या है लिक्विडिटी अच्छी होती है, आपको कम टाइम में अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलता है। पर हाँ उसके लिए आपको प्रॉपर स्टडी करनी होगी, प्राइस एक्शन को समझना होगा, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को समझना होगा, उसके बाद ही आप ट्रेड करें। और ऐसे ही मेरे कहने पे आप ट्रेड में एंट्री ना बना दें। हो सकता है अगर ऐसे ही आप कूदेंगे इसमें तो फिर आपको लॉस देखने को मिलेगा। तो फिलहाल अगर इंडियन मार्केट में आप काम करते हैं तो जैसे 20,000 कैपिटल अगर आप यूज़ करते हैं तो मैक्सिमम 2 लॉट से आप एंट्री बनाएं, 2 लॉट से एंट्री बनाएं। उसमें टाइम फ्रेम आप 3 मिनट यूज़ कर सकते हैं, 1 मिनट से 3 मिनट। कम्युनिटी मार्केट में आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप पूरा एनालिसिस करें और जब ट्रेड में एंट्री बनाएं तो प्रीमियम का चार्ट आप उसको 1 मिनट या 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होकर देख सकते हैं, क्योंकि उसमें आपको बेटर आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। फिलहाल अब हम डिस्कस कर लिए कितना ट्रेड लेना है, कितना क्वांटिटी से आपको ट्रेड करना है। इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है फॉलो वन स्ट्रेटजी एंड प्रॉपर डिसिप्लिन। ये दिखने में सुनने में काफ़ी इजी लगता है पर ये बहुत ही टफ है। इसको अगर आप अपने आप पे जीत लिए तो फिर समझ आइए आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता। आप भी 1% वही ट्रेडर बनेंगे जो हमेशा प्रॉफिट करते हैं, उनमें आप शामिल हो सकते हैं। पर ये जितना सुनने में और देखने में ईजी लगता है उतना ही बहुत ही मुश्किल है। अगर इसको आप काबू कर लिए तो फिर आप समझ लीजिए आपको कोई भी अच्छा ट्रेडर बनने से कोई रोक नहीं सकता। मेरी लड़ाई अपने आप से आज भी इसी चीज़ के लिए है और मैं अपनी लड़ाई इसी के लिए लड़ता हूँ और मैं अपने आप को मेरी जो मेहनत है इस पे जारी है कि मैं एक डिसिप्लिन ट्रेडर बन सकूं और इसी पे मेरा मेन फोकस होता है। अब देखिए मेरे यूट्यूब के वीडियो के कमेंट्स में काफ़ी लोग कमेंट करते हैं कि भाई कोई स्ट्रेटजी बता दो जहां से हम प्रॉफिट बना सकें, मेरा इतना लॉस हो गया है। पहली चीज़ कि देखिए मैं अपनी स्ट्रेटजी बनाऊंगा तो मैं अपने बेसिस पे बनाऊंगा कि मुझे क्या चीज़ पे आप कंफर्टेबल हो रहा है, कहाँ पे ट्रेड मैं लेता हूँ तो मुझे मेरी क्या स्ट्रेटजी बन सकती है वो मेरी है। पर ज़रूरी नहीं कि वो स्ट्रेटजी आपके काम आए। तो ये चीज़ है कि आपको दूसरे का कॉपी नहीं करना। आप एक स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हैं, हो सकता है आप 2 दिन 3 दिन लॉस में आ जाए, पर हो सकता है कि लंबे समय के लिए वो स्ट्रेटजी अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको प्रॉफिटेबल होने से कोई रोक नहीं सकता है। हो सकता है आप प्रॉफिट हो जाए। तो इसलिए आप एक स्ट्रेटजी पे फोकस करें, एक स्ट्रेटजी पे फोकस करके डिसिप्लिन के साथ में काम करेंगे तो वहाँ आपके प्रॉफिटेबल होने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे कि आप ट्रेड कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये है कमोडिटी मार्केट में देखिए 3 चीज़ हैं, 3 चीज़ में अगर आप ट्रेड करते हैं तो वहाँ से आपको प्रॉफिट होने में ज़्यादा चांसेस हैं। जैसे क्रूड ऑयल है, नेचुरल गैस है और गोल्ड है। तो फिलहाल हम क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस पे पहले बात करते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है, इसमें मंथली एक्सपायरी होता है। अब आपको पता है इंडियन मार्केट में भी अभी डिस्कस हो रहा है कि इसका लॉट साइज़ बढ़ाया जाएगा और मंथली एक्सपायरी लाया जाएगा, वीक में एक एक्सपायरी होगा। अब देखिए उसका इम्पैक्ट क्या होता है उस पर हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस इस पर बात करते हैं। तो इसमें मंथली एक्सपायरी होता है, तो इसलिए मंथली एक्सपायरी होता है तो इसका क्वान्टिटी थोड़ा महंगा होता है। एक लॉट में यहाँ पर आपको ज़्यादा पैसे लग सकते हैं, तो इसीलिए मैंने 20,000 कैपिटल यहाँ पर यूज़ करने की बात कही है। अब यहाँ पे देखिए जैसे ये इंडेक्स है इसका क्रूड ऑयल का अक्टूबर का फ्यूचर है। फ्यूचर में आपको इसमें ट्रेड करना है। वैसे मैंने इस पर डिटेल वीडियो अपने चैनल पे अपलोड किया है कैसे ट्रेड कर सकते हैं, और तो उसको आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। फिलहाल ये देखिए इसका इंडेक्स है और इसमें क्या होता है काफ़ी अच्छा प्राइस एक्शन फॉलो होता है। अगर कहीं सपोर्ट है तो भाई सपोर्ट से ज़रूर जाए, सपोर्ट लेता है। रेसिस्टेंस है तो रेसिस्टेंस ज़रूर लेता है, और अगर उसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है तो काफ़ी तगड़ा यहाँ पे आपको ब्रेकआउट में आपको मोमेंटम देखने को मिल सकता है और ब्रेकडाउन में मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अब जैसे देखिए यहाँ पे गिरावट हुई तो यहाँ से ये गिरते गिरते यहाँ तक चला गया। इसी तरीके से जब ये ऊपर जाएगा तो काफ़ी लंबा ऊपर जाता है।
तो फ़िलहाल इसमें क्या है कि मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि ये है इसका 5700 कॉल का ये प्रीमियम का चार्ट है, और यहाँ से अगर हम एक लॉट बाई करते हैं तो देखिए इसमें 19,300 का हमारा कैपिटल यूज़ होगा। और इसमें अगर हम नॉर्मल में अगर हम करते हैं तो 17 अक्टूबर तक हम इसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। पर फिलहाल हम कैरी फॉरवर्ड वाले कॉन्सेप्ट पे नहीं आएंगे, हम आएंगे किस पे, हम आएंगे कि हमको तुरंत प्रॉफिट करना है। अब जैसे ये कैंडल देखिए ये है, अगर इसे आप यहाँ पे एंट्री बनाते हैं, मान लीजिए 197 पे आपने एंट्री बनाया और यहाँ पे ये प्रीमियम गया 218, तो भाई इस कैंडल में ही आपको एक लॉट से कम 2 से 3 हज़ार रुपये प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। क्योंकि इसमें क्या है कि क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पे जब मैंने बताया आपको कि ये देखिए यहाँ पे 100 क्वांटिटी है, तो मतलब एक लॉट में 100 क्वांटिटी है, तो यहाँ पे प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। पर उसी तरीके से अगर आपका डिसीजन गलत हुआ और मान लीजिए कि आपने कॉल बाई किया और यहाँ पे ये कैंडल जैसे नीचे आ गई है, तो इसी तरह आपको लॉस भी देखने को मिलेगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है और प्रॉपर ट्रेडिंग करने से पहले आप इसका प्राइस एक्शन समझे। क्योंकि जैसे बैंक निफ्टी और निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में जो प्रॉफिट आपको 50 पॉइंट पे देखने को मिलता है, वही निफ्टी में आपको 20 पॉइंट पे देखने को मिलता है। सेम इसी तरीके क्रूड ऑयल में, कमोडिटी मार्केट में अलग अलग टाइम फ्रेम पे अलग अलग इसकी मूवमेंट होती है। तो आपको ये चीज़ पहले सीखना होगा, तब आप इसमें ट्रेडिंग करें। फ़िलहाल नेचुरल गैस की बात करें तो देखिए नेचुरल गैस में मैंने एक ट्रेड पे फोकस किया था, पर मैं अपने सिस्टम पे नहीं था, इसलिए मैं ट्रेड नहीं लिया। अगर ट्रेड लेता तो अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिला। मैंने यहाँ पे एक लेवल ड्रॉ किया था कि इसका ब्रेकआउट देगा तो मोमेंटम अच्छा मिल सकता है, और देखिए ये कहाँ तक मोमेंटम दिया। अगर यहाँ पे ट्रेड करते हैं तो सोचिए 230 से ये पैसा गया है 245 तक। अब आपको लग रहा होगा अरे यार 230 से 245 यार 15 पॉइंट तो गया है। पर आपको ये समझना होगा कि प्रीमियम में अगर यहाँ पे अगर मान लीजिए कि आपने यहाँ पे 10 रुपये पे कोई प्राइस पे अपना कोई कॉल को बाई किया है और यहाँ पे 10 से ये 11 होता है, तो एक लॉट में भाई आपको 1250 रुपया प्रॉफिट होता है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप बाई पे जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो एक लॉट का कीमत क्या आ रहा है 19,770। इसीलिए मैं 20,000 कैपिटल की बात किया हूँ, क्योंकि इसमें ऐट द मनी और ओटीएम में भी जाके आप मतलब कि ट्रेड कर सकते हैं। एकदम डीप ओटीएम में नहीं, सिर्फ 1 या 2 स्ट्राइक प्राइस आप ओटीएम में जाके ट्रेड कर सकते हैं। और फिलहाल इसमें देखेंगे क्वांटिटी कितना हो रहा है, तो 1250 क्वांटिटी यहाँ पे यूज़ हो रहा है। तो मतलब एक लॉट की एक पॉइंट अगर मूव करेगा तो 1250 रुपये आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो अगर मान लीजिए कि आप यहाँ पे 2-3 पॉइंट अगर आप वेट कर लेते हैं, तो 2-3 पॉइंट अगर मिल गया तो आपका डे का डन हो जाएगा। आप वहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करके मार्केट से बाहर हो सकते हैं। तो ये भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हो सकता है आप इंडियन मार्केट में लॉसेस कर रहे हो, पर आप कमोडिटी मार्केट में प्रॉफिट अच्छा बना सकते हो। और मैं भी इसमें अपना मेहनत कर रहा हूँ और इसमें मेरे भी रिज़ल्ट अच्छे आ रहे हैं, इसलिए मैं आपको ये इंडोर्स कर रहा हूँ कि आप भी इसमें आइए। और तीसरा देखिए कमोडिटी मार्केट का जो है वो है गोल्ड। गोल्ड में भी आप ट्रेड कर सकते हैं। इसकी भी क्या है मंथली एक्सपायरी होती है, पर इसमें क्या है क्वांटिटी काफ़ी महंगा आता है। तो इसलिए जब तक ये अपने एक्सपायरी के नज़दीक नहीं पहुँचे तब तक इसमें ट्रेड ना करें। तो जब एक्सपायरी के नज़दीक जैसे जैसे सारे इंडेक्स पहुँचते हैं तो आपका जो लॉट साइज़ की कीमत है वो कम हो जाती है और मूवमेंट और वोलेटिलिटी आपको और ज़्यादा देखने को मिलती है। तो गोल्ड में जब एक्सपायरी के नज़दीक पहुँचेगा तब आप ट्रेड करें। तो फिलहाल हमने समझ लिया कि इंडियन मार्केट में अगर आप सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं तो आप वहाँ पे ट्रेड कम कर दें, और नेचुरल गैस में भी कम ट्रेड में आप अच्छे ट्रेड की खोज करें। इसमें अच्छा ट्रेड आपको मिल सकता है और बहुत अच्छा मिलता है, और यहाँ पे प्रॉफिट होने की चांसेस ज़्यादा होती है इंडियन मार्केट से। तो फिलहाल ये तरीका था जिससे आप अपने आप को प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। हो सकता है कि आप मेरे जानने में बहुत लोग ऐसे हैं कि जो भाई इंडियन मार्केट में ट्रेड नहीं करते हैं और वो क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं, क्रिप्टो में अच्छा वो कर रहे हैं। तो ऐसी भी चीज़ें हैं। हो सकता है कि आप इंडियन मार्केट में लॉस कर रहे हो, कमोडिटी मार्केट आपके लिए बना हो और कमोडिटी मार्केट में आप अच्छा प्रॉफिट कर लें। हो सकता है आप क्रिप्टो मार्केट में कर लें, पर क्रिप्टो मार्केट में यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। क्रिप्टो मार्केट में कैसे ट्रेड प्लान करना है उसके बारे में अलग से डिस्कस करेंगे किसी और वीडियो में। तो फिलहाल आज के वीडियो में मेरा यही मकसद था कि अगर आप क्या तरीका फॉलो करें तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। इसमें मैंने सब चीज़ बताया है, कितना ट्रेड लेना है, कितना टाइम फ्रेम पे ट्रेड लेना है, और क्या तरीका आप अपना सकते हैं कि एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनने का। तो सारे तरीके हमने बनाया रोड मैप और प्रॉफिटेबल ट्रेडर के लिए। अगर इस चीज़ को आप फॉलो करेंगे, तरीका आपको मैंने बता दिया, अगर फॉलो करते हैं तो इसका रिज़ल्ट ज़रूर आपको मिलेगा। मेरी भी मेहनत जारी है, इसमें समय लगेगा। और सबसे पहली चीज़, स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने को इजी मनी कहना बंद कर दो। इसको यही कहो कि यहाँ पैसा कमाना बहुत मुश्किल है और मैं मुश्किल तरीके से पैसा कमाता हूँ। और चीज़ कि दूसरे से अपने आप को कंपेयर मत करो, क्योंकि दूसरे के प्रॉफिट लॉस से देख के आपको कुछ नहीं मिलने वाला है जब तक आप खुद नहीं प्रॉफिट करते हैं। कोई 1 लाख से 2 लाख से ट्रेड कर रहा है और कोई 10,000 से ट्रेड कर रहा है, आप उसको कंपेयर करेंगे तो उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो इसलिए अपने आप को किसी और से कंपेयर ना करो। आप अपने लिए प्रॉफिट करते हैं, वो अपने लिए प्रॉफिट करता है। वो अपने लिए लॉस करेगा, आप अपने लिए लॉस करेंगे। इसका इफेक्ट आपको अपने ऊपर पड़ेगा, और जो 1 लाख से प्रॉफिट कर रहा है, लॉस कर रहा है, उसका इफेक्ट उसके ऊपर पड़ेगा।
तो दूसरे से कंपेयर करना बंद कर दो। और हाँ, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए जो चीज़ें मैंने बताई हैं उसको फॉलो करो, ज़रूर आपको रिज़ल्ट मिलेगा। तुरंत नहीं मिलेगा, टाइम लगेगा, पर ज़रूर मिलेगा। मेरी भी कोशिश जारी है, मैं भी इसी चीज़ को फॉलो कर रहा हूँ काफ़ी टाइम से, इसका रिज़ल्ट मुझे मिल रहा है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कि मैं कोई कोर्स सेलर तो हूँ नहीं कि मैं आपको यहाँ पे ज़्यादा गाइड करूँगा। मैं आपको बस अपनी स्ट्रेटजी बता रहा था कि आप इसको फॉलो करेंगे तो आपको प्रॉफिट हो सकता है। और मैं कोई प्रीमियम ग्रुप भी नहीं चलाता हूँ कि मैं आपको कहूँगा कि मेरा कोर्स बाई करके आप उसमें ज्वाइन कर लो तो मैं आपको कॉल टिप्स एडवाइस दूंगा, ऐसा भी नहीं है। मेरा सिर्फ एक यूट्यूब का चैनल है और मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ। बाकी आपको फॉलो करना है नहीं करना ये आपके ऊपर है, और आप मेरी बातों से कितना यकीन रखते हैं और कितना आप नहीं रखते हैं इस पे आप कमेंट कर सकते हैं। फ़िलहाल आज की वीडियो में इतना ही है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर नहीं लगा है तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप अपनी राय वहाँ दे सकते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, स्टॉक मार्केट में जितना तेज़ी से आप पैसा कमा सकते हैं तो उससे ज़्यादा तेज़ी से आप पैसा गंवा सकते हैं।